30 चैनल इसको फैला रहे हैं और मोदी जी को एक हीरो वर्शिप और विकास पुरुष कहा जा रहा है। हम लोगों को सहयोग किया, हमको ही नहीं किया, नीतीश जी को किया, लालू जी को किया। वो दिल्ली से आए और बोले कि बिहार जैसे राज्य में लालू जी की आवश्यकता है और उन्होंने नाम बदलवाया। हम लोगों को कहा कि आप लोग लालू जी को मदद कीजिए। ठाकुर के जाने के बाद उन्होंने उस स्थान पर लालू जी को बिठाया, इसके हम लोग साक्षी हैं। यह सिर्फ नेताओं के लिए चुनौती नहीं है, देश के लिए चुनौती है कि आज जो सांप्रदायिकता आपाद मस्तक फैल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में हैं, जहां शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा रखी गई है और अस्थि कलश यहां सामने रखी हुई है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण शख्स मौजूद है जो शरद यादव के बेहद ही करीबी रहे हैं, उनके साथ कंधों से कंधे मिलाकर काम किया है। इनका नाम है गौतम सागर राणा जी। झारखंड में हैं, जेडीयू में हैं और यहाँ शरद यादव को श्रद्धांजलि देने आए हैं। सर, आपसे यही कहेंगे कि आमतौर पे लोग दूरियां बना लेते हैं, आप यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, सब कुछ बोल के बहुत बड़ी बात है, क्या कहना? मैं सिर्फ श्रद्धांजलि देने आया हूँ जी और मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है। मेरे निजी संबंध उनसे थे, इनकी मृत्यु से पहले भी 15 दिन पहले सांप्रदायिकता के विरुद्ध उनसे लंबी बातचीत हुई थी और मैंने देखा उनके अंदर जो तड़प थी कि इस देश में उन्होंने विभाजन का खतरा महसूस किया और उन्होंने कहा कि गौतम इसमें लगो और सांप्रदायिकता के विरोध में तुमको लगना चाहिए। और काफ़ी बात हुई कि हम लोग झारखंड में सांप्रदायिकता के विरोध में रथ निकालेंगे। तो एक समाजवाद के पुरोधा चले गए जो एक जीवंत व्यक्ति थे और मैं समझता हूँ कि उनकी कमी काफ़ी दिनों तक खलेगी और उनकी याद हम लोगों के हृदय में एक एक बात उनकी याद रहेगी। हम आपको कुछ याद है, आपने पहली बार कब उनसे जुड़ा और किस तरह की स्मृतियाँ जो है शेष रह गई है? आप नहीं, अनेक स्मृतियाँ हैं। मैं युवा जनता दल प्रदेश का अध्यक्ष था, उन्होंने मुझको अनेक अवसर दिया राष्ट्रीय मंच पर भी और राजनीति में आज जो कुछ मैं हूँ तो उनमें उनका आशीर्वाद रहा है और मैं उनके आदर्शों पर चलता रहा हूँ। तो यादें तो अनेक हैं उनके साथ की, किस तरह से उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया, हमको ही नहीं किया, नीतीश जी को किया, लालू जी को किया। नेता हम लोग एमएलए थे तो अनूप बाबू चुन लिए गए। वो दिल्ली से आए और बोले कि बिहार जैसे राज्य में लालू जी की आवश्यकता है और उन्होंने नाम बदलवाया। हम लोगों को कहा कि आप लोग लालू जी को मदद कीजिए और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद उन्होंने उस स्थान पर लालू जी को बिठाया, इसके हम लोग साक्षी हैं और उसमें सहयोगी रहे हैं एमएलए होने के नाते। जी। शरद यादव को मंडल मसीहा कहा जाता है, समाजवाद का पुरोधा कहा जाता है। तो वर्तमान में जो खालीपन हुआ है तो कितनी बड़ी चुनौती है आप जैसे नेताओं के लिए? न सिर्फ नेताओं के लिए चुनौती नहीं है, देश के लिए चुनौती है कि आज जो सांप्रदायिकता आपाद मस्तक फैल गई है, 30 चैनल इसको फैला रहे हैं और मोदी जी को एक हीरो वर्शिप और विकास पुरुष कहा जा रहा है। कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन देश अभी जो है वो मानसिक बंटवारा हो चुका है और जब मानसिक बंटवारा होता है तो भौतिक विभाजन भी होता है। हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि भारत से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। इसके कारण तीव्र सांप्रदायिकता ही उस समय लोगों के दिल में थी, फिर वही चीज़ें फैलाई जा रही हैं। यह तो
शुक्र है कि शरद जी जैसे लोग रहे, लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग हैं जो कम से कम इस राज्य में इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में भी इसको रोका गया है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयत्न की आवश्यकता है और एकजुटता की आवश्यकता है। हमारे पास एक बाल्टी पानी हो और मकान में आग लगा हो तो हम नहीं बुझा सकते। अनेक लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हम इस विचार को विचार से काट सकते हैं। आज गांधी की बहुत आवश्यकता है। आज गांधी की आवश्यकता है और शरद यादव एक समाजवादी नेता हैं। सर, लोग कहते हैं, ऐसी खबरें हैं कि मेरे पास मिली है कि शरद यादव की दिली इच्छा थी कि जेडीयू और आरजेडी एक हो जाए। जरूर होना चाहिए। ये एक ही आंगन की पार्टी है। सब आंगन में ही अलग अलग बरामदे में सबका चूल्हा जला हुआ है, चाहे वो रामविलास जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे लालू जी हों। सब सिद्धांतों के कारण नहीं, व्यक्तिगत कारणों से अलग हैं। अब सिद्धांतों के कारण एक होना चाहिए, एक होना ही चाहिए। सर, आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जैसे तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं, चिराग पासवान हैं और तमाम जो यूथ हैं, शरद यादव के बेटे हैं, तो ये सब इनमें इतनी क्षमता है, ये उस सोच को ख़त्म करेंगे, व्यक्तिवाद को ख़त्म करके जो समाज की ज़रूरत है उसकी ओर बढ़ेंगे, समाजवाद की ओर बढ़ेंगे और एक होंगे। हम लोग जेल में थे तो एक नारा लगाते थे कि ये संग्राम चल रहा है और चलेगा। हमको लगता है कि इसके लिए और कोशिश करनी चाहिए और व्यक्तिगत तौर से मैं इसके माहौल बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी एक पुराना कार्यकर्ता हूं और बिहार में 3 बार विधायक रहा। झारखंड बंटने के बाद मैं वहां चला गया, चूँकि मेरा घर उधर है, लेकिन दोनों की संस्कृति, मिट्टी बहुत हद तक मिलती है। तो अब इसको कोशिश करना चाहिए और नहीं तो हम भी मिट जाएंगे और लोग भी मिट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि जिनके पास पैसा है, आक्रामक विचार है, 30-30 रेडियो चैनल है, उसका मुकाबला एक होकर ही किया जा सकता है। नहीं तो क्षरण पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे क्षरण होगा ही। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के नेता, झारखंड जेडीयू के नेता गौतम सागर राणा जी, जिन्होंने कहा कि आज वो वक्त आ गया है कि जेडीयू आरजेडी एक हो जाए और तमाम व्यक्तिगत मतभेदों को भूलकर शरद यादव के सपनों को साकार करने का काम करे। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।